हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहाड़ों का योगफल, किसी भी संख्या का पहाड़ा हो अगर, तो पहाड़े का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने कल पिछले वीडियो में हमने सीखा। तो आज हम लोग सीखेंगे लगातार n तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। इसमें दो बातें होती हैं, ये आपका पहला है। दूसरा एक ये है कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है आपका लगातार n तक सम संख्या का योगफल, यानी संख्याओं का योगफल। इसमें होता है n इंटू n प्लस 1, जहां n बराबर n बाई 2 होता है। ठीक है, लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात किया जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, जहां n बराबर n बटे 2 होता है। अभी हम लोग फिलहाल इस प्रश्न की बात करेंगे, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। कहने का मतलब यह है, लगातार का मतलब आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो सम संख्याएं होती हैं अपनी 2, 4, 6, 8, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहां पे लगातार दिया है, तो जो हमारे प्राकृत संख्या में जो सबसे पहली सम संख्या होती है वहां से स्टार्ट किया जाता है लगातार में। जैसे पहली सम संख्या की अगर बात की जाए तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट बहुत सारी संख्याएं होती है, अनंत तक संख्याएं होती है सम संख्याएं। तो ये आपकी सम संख्याएं हैं। तो यहां पे बात ये हो रही है कि सम संख्याओं का योगफल। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 30 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर 30 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको यह फार्मूला लिखवाया n इंटू n प्लस 1। ये n का मान जो होता है n बाई 2 होता है, जहां n बराबर क्या होता है n बटे 2 होता है। अब ये n बटे 2 क्यों रखा जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। इसमें 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्याएं हैं उसको ज्ञात करने के लिए ये होता है। n बटे 2 इसलिए होता है कि 2 से लेकर 30 तक हमारे पास कितनी सम संख्याएं हैं। कहने का मतलब यह कि विषम संख्याओं को उसमें छोड़ दिया है। हमारे पास 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्याएं हैं ये हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुल पदों की बात की जा रही है। यानी 2 से लेकर 30 तक कितने टोटल पद होंगे, वो भी कौन से पद, सम संख्याओं का पद। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब, जैसे अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण ले लूं, जैसे 2, 4, 6, अगर इसका योगफल की बात की जाए, ये सम संख्या है ना, लगातार ये आपके सम संख्या है। अगर मैं बात करूं कि 2, 4, 6 तक, सपोज दैट आपको वैसे तो दिख रहा है कि 3 पद हैं,
लेकिन सपोज दैट अगर मैं आपको मान लो नहीं मालूम है तो मैंने क्या कहा, जहां n बराबर जो होता है आपका अंतिम पद होता है, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे n बराबर क्या होगा, अंतिम पद होगा, जहां लिखेंगे n/2 लिखेंगे, यानी 6/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 3, यानी कहने का मतलब कितने पद है, 1 2 3, वही मान आया है हमारा 3, यानी पदों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी इसीलिए हम लोग यहाँ पे n/2 रखते हैं ताकि हम लोग ये गणना कर पाए कि हमारा 2 से लेकर 30 तक टोटल पद कितने हैं, सम संख्याओं के पद जो हैं वो टोटल कितने हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए तो 30/2 यहां पे अगर रखा जाए 30/2 तो हो जाएगा आपका 15, और 15 का मान यहां पे रखेंगे, यानी 15 × 16 हो जाएगा आपका, ये 15 × 16 हो जाएगा। हाँ, फिर से वही बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है माइंड में, ठीक है ना, माइंड में। तो अब ये हो जाएगा आपका 15 × 6 = 90, हासिल 9, 15 × 15, और 15 और 9 कितना होता है आपका 24, यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। अब बात अगर की जाए तो अगर हम लोग 2n/2 ना रखकर अगर इस फार्मूले में हम लोग एडजस्ट कर दें ऐसे, तो आपको यहां पे, चलिए ठीक है, यहां पे अगर ना रखें तो मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होना चाहिए, सर्वांतर। मैंने सर्वांतर का एक फार्मूला आपको बताया था कि सर्वांतर के फार्मूले पे कैसे सवाल रखे जाते हैं। तो सर्वांतर के फार्मूले पे अगर रखा जाए तो आपने जो पहला वीडियो हमारा इससे पहले देखा होगा तो उसमें बताया होगा कुल पद, यानी कुल पद अगर हम बात करें 2 से लेकर 30 तक, 2 से लेकर 30 तक कि हमारे पास 2 से लेकर 30 तक टोटल पद कितने होंगे, क्योंकि सर्वांतर का फार्मूला क्या कहता है, कुल पद इनटू ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही होता है हमारा फार्मूला, और बटे 2 होता है। तो अगर हम 2 से लेकर 30 तक की बात की जाए तो 30 तक हमारे पास कितने पद होंगे, टोटल 15 पद होंगे, क्योंकि हमने इससे 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। यानी कुल पद हमारे पास कितना है 15, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होता है आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये आपका हो गया। अब इसको जरा हल कर लेते हैं हम लोग, 15 × 30 2 32 होता है ना, 30 2 कितना होता है 32, और 32 को जो ही 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 16, यानी ये देखिए दोनों आपका क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये जो सवाल है आपका सर्वांतर पे भी लग जाएगा। वैसे अगर बात की जाए तो आपको ये लग रहा होगा कि ये आसान है, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि यहां पे आसान है कि n/2 निकालकर तुरंत इस फार्मूले पर रखेंगे तो आ जाएगा, सर्वांतर की जरूरत नहीं है, लेकिन है यहां पर नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको इसी फार्मूले की सर्वांतर का ही जरूरत पड़ेगा, सर्वांतर के ही फार्मूले का आपको जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूं कि सर्वांतर का जो फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको, कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, बटे 2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे चलकर बहुत ये काम आने वाला है, और इसी फार्मूले पे अधिकतर सवाल जो है हम लोग हल करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल बात किया, अब हम लोग कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 + 4 + 6 + 2 4 6 + 8 प्लस डॉट, मान लीजिए आपका निकालना है 104 तक का, कहां तक का निकालना है 104 तक के हमारे सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट यहां पे आप फिर से उसी फार्मूले, इसको आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ दीजिए, यानी हमारे पास जो टोटल पद होंगे 2 से लेकर 104 तक, तुरंत इसको आधा कर दीजिए, 104 का आधा कितना होता है, 104 का आधा कितना होता है 52 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी 106 बटे नहीं, क्योंकि हमने काट दिया ऑलरेडी जो है हमने 106 को 4 को है हमने काट दिया ना, 104 को हमने काट दिया, 2 से काट दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला था कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब यहां पे मान लीजिए अगर हम कुल पद रखें तो कुल पद यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 104 तक,
होगा ना आपका। 104 को हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 52 आएगा। ब्रैकेट में आपका प्रथम पद कितना है? 2 प्लस अंतिम पद कितना है? 104 बटे 2। ठीक है। अब हमारा ब्रैकेट में जो आया आपका 104 प्लस 2 और इंटू में आपका 52 बटे आपका कितना है? 2 है। कुल पद हमारे पास निकल कर आया 52, प्रथम पद प्लस अंतिम पद हमने रख दिया और टोटल बाई 2। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी कहने का मतलब ये हमारा ये सर्वांतर के फार्मूले पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला था उस पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 52 गुणे 104 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 106 बटे 2। 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 पंजे 10 और आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6। यानी कहने का मतलब 52 गुणे 53। अब 52 गुणे 53, अब यहां से 3 निकाल दीजिए, बचेगा 50। यानी 52 और 50 में कितने जीरो? 1 जीरो। 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल है 5 पचे 25 1 26। अब ये 50 का गुणा हो गया आपका, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 6 5 7 2, यानी 27 से 56 ये जो होगा आपका आंसर होगा। यानी लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको? सर्वांतर पे लगाना है, क्योंकि सर्वांतर वाला जो फार्मूला है आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है। तो सर्वांतर पे हमने कैसे रखा? यानी 2 से लेकर अगर 104 तक की बात की जाए तो हमारे पास टोटल पद कितने होंगे? 52, और हमारा प्रथम पद है 2 और अंतिम पद कितना है? 104 और टोटल बाई 2। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो आपका 2756 आएगा। बात की जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 डॉट, अगर मान लीजिए बात की जाए यहां पे, अगर मान लीजिए आपका 101 हो, 101 हो। अब इसको ऐसे कैसे हल करेंगे? यहां पे तो विषम संख्या है और हम किसकी बात कर रहे हैं? सम संख्या की। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तक दिया हुआ है, तक का मतलब 101 तक, 2 से लेकर 101 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितनी भी सम संख्याएं हैं, उतनी सम संख्याओं का योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे अगर बात की जाए, मान लीजिए तो 2 4 6 8 था, अगर 1 से लेकर 100 203 तक मान लीजिए अगर बात की जाए कि 1 से लेकर 203 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर लास्ट वाला पद अगर विषम संख्या दिया हो तो यहां पे ध्यान दीजिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या को तो नहीं जोड़ना है ना, हमें बात कर रहा है जोड़ने के लिए कि सम संख्या को ही जोड़ना है। तो 1 से लेकर 203 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? तो अंतिम वाला पहले देखिए कि अंतिम वाला 203 है, यानी विषम संख्या है। तो 203 के पहले कौन सी सम संख्या होगी? कहने का मतलब यह है कि 203 के पहले 202 होगा सम संख्या। क्या होगा? 202 सम संख्या होगा, यही होगा ना। अब 1 से लेकर 202 तक कितनी सम संख्याएं हैं? तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, यानी 2 10 20, 2 1 2, यानी 101 विषम सम संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 203 तक हमारे पास जो सम संख्याओं का जो गणना होगा, गिनती होगी, वो 101 होगा। कहने का मतलब यानी 101 पद होंगे। सम संख्याओं के जो पद होंगे वो जो होंगे 101 बार होंगे। ठीक है, तो यही चीज यहां पर अगर मान लीजिए 101 यहां पर दे दिया है, 101 यहां पर दे दिया है, तो 101 के पहले जो सम संख्या होगी वो होगी 100, ये होगी 100। ठीक है, अब 2 से लेकर 100 तक अगर हम लोग गणना की बात करें कि 100 तक, 2 से लेकर 100 तक हमारे पास सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम 100 में किससे भाग देंगे? 2 से, यानी कितनी संख्या है? 50। हमारे पास टोटल पद जो है, सम संख्याओं का जो पद है वो कितना है हमारे पास? 50। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा 50 निकला ये कुल पद निकला। हालांकि इस फार्मूले पे आप हल करोगे तो आएगा बराबर, इस पे भी आंसर आएगा, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सर्वांतर के फार्मूले पे ही लगाना है इसे, क्योंकि सर्वांतर का जो फार्मूला है आगे चलकर आपको काम आने वाला है। तो सर्वांतर में हमने क्या, इसमें क्या निकाला? हमारे पास कुल पद है, ये 50 जो आया आपका ये कुल पद है। ठीक है ना, ये कुल पद है आपका। हमारे पास सम कैसे है? जैसे मैं अगर बात करूं 2 4 6 7 ये आपके पास था। ठीक
ठीक है ना, ये आपके पास था। जैसे मान लीजिए यही था ना आपका 101, यानी 100 से 101, यानी 6 से लेकर 7 तक। अगर मैं ये कहूं कि 2 से लेकर 7 तक आपके पास कितने सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या कैसे ज्ञात करें? मैंने क्या कहा कि जो विषम संख्या है उसमें से 1 घटा दे तो 6 बचेगा, और 6 का आधा कितना होता है? 2 से भाग देंगे ना, तो 2 6, यानी टोटल जो सम संख्याओं की संख्या होगी कितनी? 1 2 3, 3 हुआ। वही चीज यहां पे है, 100 में हम 2 से भाग देंगे जब, तो ये जो 50 आएगा ये टोटल सम संख्याओं की संख्या आएगी कि कितनी संख्याएं हैं हमारे पास। सम संख्याएं, सम संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, यानी कुल पद कितने हैं, वो हमारा जो निकलेगा वो कुल पद निकलेगा। यानी कुल पद जो होगा 2 से लेकर 100 तक होगा, जो होगा कितना होगा? 50 होगा। यानी कुल पद हमारा कितना होगा? 50। और हमारे सर्वांतर के फार्मूले में बटे 2 भी होता है, यानी 50 का आधा कितना होगा? 25, ठीक है ना। और प्रथम पद कितना गुणे प्रथम पद कितना है? 2, और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद यहां पे क्या लेंगे? अंतिम पद की अगर बात की जाए यहां पे, तो यहां पे होगा 100। क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि हमारा 101 क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। यानी हमारा जो अंतिम पद होगा सम संख्या है 100, यानी प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 102। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। यानी 2500 यहाँ में कितना होता है? 2500, और 25 दूनी 50, यानी 0 5 5 2, यानी 2550। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर इस 7 वाले की बात की जाए, यानी 2 प्लस 4 प्लस डाट डाट डाट, यानी 9 तक का अगर हम लोग योगफल की बात की जाए, तो यानी 9 विषम संख्या है। अगर इसमें पदों की गणना की जाए, सम संख्याओं की गणना की जाए कि कितनी संख्याएं सम संख्या है, तो 9 से पहले आपका 8 होगा, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। यानी हमारे पास जो पदों की संख्या होगी कितनी होगी? 4, और प्रथम पद कितना होगा? 2, और अंतिम पद इसमें कितना हो जाएगा? 8 होगा, क्योंकि 8 हमारे पास सम संख्या है ना, और सम संख्या की बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब अगर इसको हम सर्वांतर पे रखें, तो 4 कुल पद ब्रैकेट में, सॉरी, कुल पद ब्रैकेट में हमारा जो हो जाएगा प्रथम पद, यानी प्रथम पद कितना है? 2, प्लस अंतिम पद कितना है? 8 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी 8 2 10, 10 दूनी 20। हमारे पास जो 2 से लेकर 9 तक के सम संख्याओं का योगफल जो होगा आपका होगा 20। थोड़ी सत्यता के लिए आपको प्रमाण दे दिया जाए। जैसे बात अगर की जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, यहां पे तो 9 था आपका, 9 था ना, लेकिन 9 के पहले जो सम संख्या होगी क्या होगी? 8, क्योंकि हमारे पास जो कहा गया है वो सिर्फ सम संख्याओं का योगफल ही निकालना है। यानी देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, यानी इसका मान कितना आया? 20। देखिए हमारा यहाँ पे 20 मान आया। यानी कहने का मतलब जो है हमारा जो सर्वांतर का फार्मूला है या ये है, ये दोनों क्या है? सही है। यानी हम कहने का मतलब इस फार्मूले पे, सर्वांतर के फार्मूले पे इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डाट 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 99 तक के संख्याओं का योगफल। कहने का मतलब यह है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस जो भी आगे है, कहां तक? 99 तक का हमें योगफल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आखिरी अंक देखते हैं, आखिरी वाला जो नंबर है वो क्या है। आपको यहां पे दिख रहा होगा जो 99 है, 99 है, ये है आपका विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है ये। और हमें चाहिए सम संख्याओं का योगफल। क्या चाहिए? सम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। क्या चाहिए हमें? सम संख्याओं का योगफल। तो 99 से जो पहले सम संख्या होगी वो होगी 98, ठीक है। कितनी होगी? 98 होगी। अब इसके जस्ट पहले जो सम संख्या होगी वो 98 होगा, और 98 तक, 2 से लेकर 98 तक हमारे पास कितने सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, उसकी गणना करेंगे। और गणना कैसे करते हैं? 98 में किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। 98 में जो ही 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 9 18, यानी 49 पद हो जाएंगे। ये कितने पद हो जाएंगे? टोटल 49 पद। और मैंने कहा था इस फार्मूले का प्रयोग ना करके हम लोग किसका उपयोग करेंगे? सर्वांतर का। तो मैंने सर्वांतर का फार्मूला ये लिखवाया था आपको। सर्वांतर बराबर होता है आपका कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम
पद बटे 2, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहां पे कुल पद कितना है 49, कितना है 49। अब हम यहां पे रखेंगे कुल पद की जगह अगर हम रखें 49 रखें 49, और ब्रैकेट में प्रथम पद कितना है 2 और प्लस अंतिम पद कितना है 98 और बटे 2, तो आपका ये हो जाएगा 49 गुणे 98 2 100, और 100 का हाफ यहां से कर देंगे, 2 से जब भाग देंगे तो ये 100 का हाफ हो जाएगा आपका 50, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जीरो, इन दोनों में कितने जीरो हैं, ये एक जीरो लगा दिया हमने, ये जीरो खत्म हो गया, 5 से भी गुणा कर दे, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, आपका कितना हो जाएगा योगफल 2450, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने सम संख्याओं का योगफल आज ज्ञात करना सीखा कि सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कहेगा n तक के सम संख्याओं का योगफल, लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें सम संख्याओं का जो पद है उसकी गणना करनी पड़ेगी। पद का जब गणना कर लेंगे, हम लोग गिन लेंगे पद को, तब इस फार्मूले पर रखेंगे, चाहे इस फार्मूले पर रखेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे दूसरे वाले का, यानी लगातार n सम संख्याओं का योगफल, लगातार n सम संख्याओं का योगफल। इसमें क्या देगा आपको, इसमें आपका सम संख्याओं को गिनकर देगा, यानी कितने डिजिट हैं सम संख्या। जैसे अगर कहा जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो हम लोग 2 से लेकर 10 तक का हम कैसे निकालते थे, n/2 करके निकालते थे कि कितने पद हैं। लेकिन आपको इस प्रश्न में ऐसा देगा कि इनको गिनकर, ऑलरेडी एग्जामिनर जो है, जो प्रश्न बनाने वाला रहेगा, वो तुरंत पहले से ही गिन के देगा 1 2 3 4 5, यानी 5 सम संख्याओं का, लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल बताइए। कितना बताइए, लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तक हट जाएगा यहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीधे हम क्या करेंगे, ये यहां पे दे देगा 5, यानी 5 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे 5 + 1, ये आपका रहेगा 5 गुणे 5 1 6, यानी 6 पंचे 30, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां पे n/2 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको पदों की संख्या जो है गिनकर, गिनती कर वो देगा, इसीलिए इस फार्मूले पे डायरेक्ट हम लोग रखेंगे, ठीक है, इस फार्मूले पे हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। और कहा जाए इस सवाल पे इस फार्मूले का हम लोग क्या कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 5 यहां पे रखेंगे, 5 यहां पे रखेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। जरा इसको हम जोड़ लेते हैं, ये 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 10 20, 20 और ये 10 आपका हो जाएगा 30। देखिए हमारा 30 आया आंसर, ठीक है। प्रश्न आपको देगा लगातार 10 या मान लीजिए 16 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, इस प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी भी सम संख्याओं का योगफल उसे देना है, जितना भी आपको सम संख्याओं का योगफल देना है, उसने उसकी गिनती करके उसने कह दिया है कि जो हमारे पास पद हैं, सम संख्याओं के जो पद हैं 2 से स्टार्ट होकर वो टोटल पद है हमारे पास 16। कितने पद हैं 16, बात समझ में आ रही है, ये 16 पद है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूले पर रख देंगे डायरेक्ट, यहां पे n/2 नहीं लगाएंगे। ऐसे प्रश्न में देखिए यहां पे तक है, इसमें कुछ फर्क दिख रहा होगा आपको, यहां पे तक के है और यहां पे सिर्फ सम संख्या लिखा है, ठीक है ना। तक के का मतलब ये होता है कि वहां तक जितनी भी सम संख्या है उसको हमें गिनना पड़ेगा, और जहां पे ये दे दे, बिना तक के दे दे, तो वहां पे आपको ये समझना है कि वहां पर सम संख्याओं की गणना करके, यानी गिनती करके आपको कह रहा है कि इतनी सम संख्याएं हैं यहां पे। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, यहां पे सीधे मान रख देंगे, यानी 16 गुणे, अब 16 यहां पे रखेंगे, 16 1 17 हो जाएगा आपका। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने का तरीका देख लीजिए, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता 16 17 का, तो गुणा करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे 7 कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, यानी 16 दाहिने में कितना हो जाएगा 160, और 7 से गुणा करेंगे 7 6 42,
और 7 एकम 7, 7 4 11, यानी 2 7 2, यानी 272 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका अभी तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा सम संख्याओं का, लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा लगातार n सम संख्याओं का योगफल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग पढ़ेंगे लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल और लगातार n विषम संख्याओं का योगफल। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सम संख्या के बारे में बात की थी, जैसे पदों की गणना करते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी पदों की गणना हम लोग करेंगे कि कैसे पदों को गिना जाता है और कब पदों की गणना करके वो दिया रहता है। बात अगर ऊपर वाले की जाए, वही सवाल है जैसे सम संख्या में था लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल, तो हमें गणना करना पड़ता था कि कितने सम संख्याएं हैं। यहाँ पे भी हमें गणना करना पड़ेगा कि लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 + 3 + 5 + 7 71 तक, तो हमें यहाँ पे पदों की गणना करनी पड़ेगी, यानी गिनना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे जो टोटल पद हैं वो कितने हैं। बात समझ में आई? हमारे पास इसको गिनना पड़ेगा कि हमारे पास जो पद हैं वो टोटल पद कितने हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले पे अगर रखा जाए, इस फार्मूले पे, तो इस पे भी आएगा आपका आंसर। लेकिन मैंने आपको सर्वांतर का फार्मूला बताया था, तो सर्वांतर का फार्मूला पे हमने बताया था कि जो होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2। ठीक है, 2 होता है आपका। तो यहां पे हम बात करें कुल पद की, तो हमारे पास कुल पद कितने होंगे। तो कुल पद निकालने के लिए अगर लास्ट वाला डिजिट जो है आपका विषम संख्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, +1 करके 2 से भाग दे देते हैं। तो हमें यह पता चल जाता है कि 1 से लेकर 71 तक हमारे पास कितनी विषम संख्याएं हैं। तो यह कितना रहेगा आपका, ये 71 और 1 कितना रहेगा आपका 72, 72 का हाफ कितना रहेगा 36। यानी हमारे पास जो विषम संख्याओं की संख्या है वो 36 है। यानी कुल पद हमारा कितना होगा, 36 होगा, 36। और प्रथम पद क्या होगा 1 प्लस अंतिम पद क्या होगा आपका 71 और बटे आपका क्या होगा 2। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। मुझे पता है कि इसका जो मान आएगा, कुल जो पद आएंगे 36 आएंगे। 36 का हाफ कितना होता है 18, 18 इंटू कितना होता है 72, यानी 171। इसको प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 72। यहां पे डायरेक्ट डाटा लिखना है आपको। और भी अगर करना है तो माइंड ली 72 गुणे 18 का 18 दूनी 36 होता है आपका, 18 दूनी 36, हासिल कितना आया 3। अब एक बात हमेशा याद रखना कि 18 20 तक तो कम से कम पहाड़े आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग पहाड़े याद नहीं कर पा रहे हैं तो गुणा अगर करना चाहते हैं, तो मैं बार बार गुणा करने का भी तरीका बता रहा हूं कि इसमें हम लोग कोई सा भी एक पद छोटा वाला पकड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 18 पकड़े तो 18 में से 8 आप कम करेंगे तो बचेगा कितना 10 बचेगा आपका, कितना बचेगा 10। तो 72 का गुणा 10 में करेंगे तो 720 हो जाएगा। अब बचेगा क्या 8 बचेगा। ठीक है ना, 8 बचेगा। 8 का पहाड़ा तो आता ना, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 7 56 1 57। इसको ऐड कर देंगे 6 9 7 5 12, यानी 1296 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 71 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा आपका 1296, यानी 1296 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारा लास्ट का जो डिजिट है वो था आपका विषम संख्या। तो हमने 1 जोड़कर हमने क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया। तो हमें 1 से लेकर 71 तक जो हमारे पास जितनी भी विषम संख्याएं थी उसकी हमें गिनती पता चल गई कि हमारे पास टोटल जो नंबर थे वो कितने थे 36 थे। ठीक है, लेकिन अगर गलती से यहां पे अगर कोई सम संख्या दे दे, कहने का मतलब ये दे दे 98 और कहे कि 1 से लेकर लगातार जो n तक के विषम संख्याओं का योगफल है उसका योगफल बताइए, और कहां तक 98 तक, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 98 है वो 98 आपका सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। और हमारे पास 98 के अंदर ही लेना है ना विषम संख्या, तो 98 के जस्ट पहले आपका 97 होता है। क्या होता है 97 होता है विषम संख्या। तो अगर ये 97 तक सपोज दैट होता तो हम लोग 1 जोड़ते, 1 जोड़कर उसको हम क्या करते 2 से भाग देते थे। तो ऑलरेडी आपको 1 जोड़कर उसने दे दिया है, ऑलरेडी आपको उसने 1 जोड़कर दे दिया है। डायरेक्ट इसमें 2 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट इसमें 2 से भाग दीजिए 49 कितना हो जाएगा 49। अब इसको तुरंत सर्वांतर का फार्मूले पर रखिए, 49 2 से नहीं कटेगा लेकिन 40। अब यहां पे ध्यान देंगे कि सर्वांतर के फार्मूले पे जो रखेंगे ये तो 49 आपका कटेगा नहीं 2 से, लेकिन प्रथम पद आपका तो 1 होगा और प्लस अंतिम पद की बात वो करेगा।
अब अंतिम पद क्या रखेंगे यहां पे? अंतिम पद यहां पे 98 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 98 जो है आपका सम संख्या है और हमारा प्रश्न कह रहा है विषम संख्याओं का योगफल। तो 98 के जस्ट पहले जो आपका विषम संख्या होगा वो होगा 97, यानी अंतिम पद जो होगा आपका 97 होगा। क्या होगा? 97/2, यानी 49 इंटू आपका 97 का 98 का हाफ कितना हो जाता है? 49 का, यानी कहने का मतलब यह है कि हर बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी भी अब जो भी मान आएगा यहां पे उसका कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमारा जो सर्वांतर के फार्मूले पे जो ये मान आया हमारा जो आएगा 49 इंटू 49 का यानी स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, ये करने का तरीका होता है। अब इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना होता है आपका 80, 80 का 0 हासिल 8, और अब इसका वर्ग करेंगे 4 चौका 16, 16 और 8 कितना होता है आपका 24, यानी जो आंसर होगा आपका ये एक से लेकर 98 तक की विषम संख्याओं का जो योगफल होगा आपका 2401 रुपया हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? अगर सम संख्या दे देता है लास्ट वाला तो उसको हम डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे, अगर विषम संख्या तो उसमें 1 जोड़कर तब 2 से भाग दे देंगे, और टोटल जो हमारे पास पद होंगे वो हमारे पास पद निकल कर चला आएगा। और इस फार्मूले के ऊपर भी लगाएंगे आप लोग तब भी आएगा। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इस फार्मूले का अगर आप लोग उपयोग कर रहे हैं तो यहां पे अगर विषम संख्या होगा n का जो मान रखेंगे यहां पे लास्ट वाला विषम संख्या रहेगा तभी एक जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे 97 होगा तभी यहाँ पे 97 + 1 रखेंगे और बटे 2 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए गलती से हमारा क्या दे दिया, 98 दे दिया, सम संख्या दे दिया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नहीं रखेंगे, यहाँ पे +1 नहीं जोड़ेंगे, सीधे डायरेक्ट इसमें 98 में 2 से भाग दीजिए, यानी 49 का स्क्वायर। अब 49 का स्क्वायर जो होता है 2401, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आगे हम लोग चलते हैं लगातार n विषम संख्याओं का योगफल। कहने का मतलब यह है कि लगातार n विषम संख्याओं का, अब हम लोग पढ़ेंगे n विषम संख्याओं का योगफल। क्या पढ़ेंगे? n विषम संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे। तो इसका हम होता है फार्मूला n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर होता है। कहने का मतलब यह है यहां पर कि हमको एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला ये जो प्रश्न जो बनते हैं, ये वाले जो प्रश्न बनते हैं आपका लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट सिर्फ यहाँ का इतने ही शब्द का है, तक के का ही जो डिफरेंट है वो है जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग खुद गिनते थे कि कितनी विषम संख्याएं हैं, और यहाँ पर आपको इस सवाल में आपको देगा, खुद गिन कर वो देगा कि कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देगा आपको कि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, उसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट जैसे यहां पे दे देगा आपको कि 15 विषम संख्याओं का योगफल, लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर जो होता है 15 में 225 होता है आपका, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। ये आपका क्या है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो हम लोग इसको हम पद गिनते थे ना पिछले वाले सवाल में, 11 1 12 और 12 का हाफ 6, यानी टोटल पद 2 2 4 2 6 पद होते थे। हम लोग 6 पद गिन कर लगाते थे, 6 का स्क्वायर 6 चौका 36 होता था, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा एग्जामिनर, यहां पे वो सीधे सीधे आपको गणना करके दे देगा कि कितनी विषम संख्याएं हैं। जैसे 2 2 4 2 6, तो यहां पर वही 6 लिखा रहेगा, ये पदों की गणना करके लिखा रहेगा कि हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 6 का हमें लगातार 6 विषम संख्याओं का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर दें, यानी 6 6 का 36 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। विश्वास नहीं हो रहा है आपको कि कैसे होगा, जोड़ लेते हैं। 11 और 9 कितना होता है, 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, यानी हमारा योगफल कितना आया, 36। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। कहने का मतलब यहां पे वो सीधे सीधे आपको कुल पद गिन कर दे देगा और उसी पद का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर चला आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उस प्रश्न में आपका लगातार होना चाहिए। लगातार जहां पे लग जाता है तो कहने का मतलब होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और अंतिम पद जो उसको देना होगा वो आपको देगा लगातार। यानी कहने का मतलब यह कि 1 से ही स्टार्ट होता है वो, ठीक है ना।
यानी अगर ये 1 से ले n विषम संख्याओं का योग 15 विषम संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि 15 विषम संख्याओं में आपका 1 शामिल है, 1 से वो स्टार्ट है। बात समझ में आई? तो हम लोग जब निकालना गणना करके देता है तो हम सीधे सीधे उसका स्क्वायर कर देंगे, और गणना करके नहीं देता है यानी ऊपर वाले सवाल में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें खुद हम लोग गिनती करके निकालते हैं कि कितनी विषम संख्याएं हैं, तब जाकर उसका स्क्वायर करते हैं। देखिए ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी, और हमने पढ़ लिया है सम संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल हमने ये पढ़ लिया है, और पहाड़ों का योगफल हमने पढ़ लिया है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसके आधार पर हम एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल रहेंगे, और आपको ये याद करना पड़ेगा। और हमेशा याद रहे कि आपको सर्वांतर का फार्मूला याद होना चाहिए कि कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बाई 2, ये आपको याद होना चाहिए। यही जो है आपका हमेशा लगेगा फार्मूला। कहने का मतलब अगर इसमें इस सवाल में अगर इस फार्मूले का उपयोग करना चाहें तो हो जाएगा। देखिए कैसे, n का मान जैसे लगातार n विषम संख्याओं का, यानी लगातार इसको अगर मान लिया जाए लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि ये टोटल गिन कर दिया है ना, कुल पद को गिन के दिया है, यानी हम कुल पद कितना रखेंगे 15, और ब्रैकेट में हम रखेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या होगा, मैंने अभी अभी कहा कि जहां पे लगातार लग जाता है वहां पे शुरुआत 1 से होती है। अगर सम संख्या है तो 2 से होगा, और विषम संख्या है तो 1 से होगा। यानी कहने का मतलब जो प्रथम पद होगा 1 होगा प्लस। अब अंतिम पद की बात की जाए कि अंतिम पद क्या होगा, तो विषम संख्याओं का जो अंतर होता है हमेशा 2 का होता है। क्या होता है? हमेशा 2 का होता है। तो हमारा जो 15 दिया है तो 15 में 2 का गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। लेकिन 30 सम संख्या है तो 30 के नीचे जो आपका विषम संख्या होगा उसको हम ले लेंगे अंतिम पद, यानी 29 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंतिम पद, और बटे 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 15 गुणे 29 से 30, और उसका हाफ कितना रहेगा 15, और 15 15 में कितना होता है 225। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हम इस पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कहने का मतलब ये है कि बार बार आपको ये फार्मूला हमेशा आपको ये याद होना चाहिए। इसी फार्मूले पे आपके बहुत सारे सवाल आपके हल होने वाले। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ सवालों का भंडार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार विषम संख्याओं के घनों का योगफल, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार सम संख्याओं के घनों का योगफल हम लोग अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मैं जहां तक कोशिश आपको करूंगा समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद समझाने के बाद आपके जो सवालों का भंडार होगा, सवाल के भंडार को हम लोग लेके चलेंगे संख्या पद्धति में। धन्यवाद।